आप सभी को मेरा नमस्कार। सरल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रवण की कथा को जानेंगे। इस कहानी में हमें श्रवण के माता पिता के प्रति भक्ति और राजा दशरथ के कर्मफल के बारे में पता चलता है। श्रवण कुमार का नाम उनकी मातृ पितृ भक्ति के कारण जाना जाता है। यह कहानी त्रेता युग की है। उस समय श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। कथा माता और पिता के प्रति सम्मान और प्रेम के बारे में समझाती है। श्रवण कुमार ने अपना सारा जीवन अपने माता और पिता की सेवा में समर्पित कर दिया। वह अपने माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं समझता था। उसने अंत समय तक भी अपने माता पिता की सेवा की। श्रवण कुमार का वर्णन वाल्मीकि रामायण के 64वें अध्याय में हमें मिलता है। श्रवण कुमार के पिता का नाम शांतनु था। शांतनु एक साधु थे तथा उनकी माता का नाम ज्ञानवती था। श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रहीन थे। उन्होंने अपने पुत्र श्रवण का पालन पोषण बड़े ही कष्टों के साथ किया था। इसलिए अपने माता पिता के प्रति श्रवण के मन में अथाह प्रेम और श्रद्धा थी। जब वे कुछ बड़े हुए तो अपने माता पिता की सेवा में लग गए। वे नदी से पानी भर कर लाते, जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाते, भोजन तैयार करते और घर के समस्त कार्य करते। माता पिता की सेवा करना वे अपना परम धर्म मानते थे। विवाह योग्य होने पर माता पिता द्वारा उनका विवाह करवा दिया गया, किंतु जिस स्त्री से उनका विवाह हुआ वह श्रवण कुमार के नेत्रहीन माता पिता को बोझ स्वरूप मानती थी। वह दिखावे मात्र के लिए श्रवण कुमार के समक्ष माता पिता की सेवा करती और पीठ पीछे उनसे बुरा व्यवहार करती थी। जब श्रवण कुमार को इस विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी को फटकार लगाई। वह रूठकर अपने मायके चली गई और कभी वापस नहीं आई। पत्नी के जाने के बाद श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने उनकी भरपूर सेवा की। समय के साथ श्रवण कुमार के माता पिता वृद्ध हो चले। उनकी इच्छा मृत्यु पूर्व तीर्थ यात्रा पर जाने की थी। एक दिन उन्होंने अपनी इच्छा श्रवण कुमार को बताई तो श्रवण कुमार उनकी इस इच्छा की पूर्ति की तैयारियों में लग गए। 2 बड़ी टोकरियों को एक मजबूत लकड़ी के दोनों छोर पर बांधकर उन्होंने कावड़ तैयार किया। एक टोकरी में अपने पिता को बैठाया और एक में माता को। फिर उस कावड़ को अपने कंधों में लादकर वे विभिन्न तीर्थों की यात्रा पर निकल गए। वे अपने माता पिता को काशी, गया, प्रयागराज जैसे कई तीर्थों पर ले गए। तीर्थ स्थानों का वर्णन कर वे अपने माता पिता को सुनाया करते थे। इस तरह उनके नेत्रहीन माता पिता उनकी आंखों से तीर्थ दर्शन करने लगे। एक संध्या श्रवण कुमार कावड़ लेकर एक वन से प्रस्थान कर रहे थे। उनके माता पिता बहुत देर से प्यासे थे। उन्होंने श्रवण कुमार से पानी लाने को कहा। श्रवण कुमार ने एक पेड़ के नीचे कावड़ नीचे रखा और कलश लेकर जल की खोज में निकल पड़े। पास ही उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी और वे नदी तट पर पहुंच गए। उस दिन अयोध्या के राजा दशरथ उसी वन में शिकार कर रहे थे। दिन भर वन में भटकने के उपरांत भी उन्हें कोई शिकार न प्राप्त हो सका। वे वापस लौटने का मन बना ही रहे थे कि उन्हें नदी तट पर आहट सुनाई पड़ी। उन्होंने सोचा अवश्य ही कोई वन्यजीव नदी तट पर प्यास बुझाने आया है। शब्द भेदी बाण चलाने में पारंगत राजा दशरथ ने आहट की दिशा में बाण छोड़ दिया, किंतु वह कोई वन्य प्राणी नहीं अपितु श्रवण कुमार थे जो अपने माता पिता के लिए कलश में जल भर रहे थे। बाण उनके सीने में जा घुसा और वे पीड़ा से करा उठे। यह करा सुनकर राजा दशरथ को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे नदी तट पर पहुंचे। घायल अवस्था में श्रवण वहां पड़े हुए थे। राजा दशरथ प्रायश्चित से भर उठे। वे श्रवण से क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब श्रवण कुमार ने कहा, राजन, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं। दुख है कि मैं अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण न कर सका। मैं उन्हें समस्त तीर्थों की यात्रा न करा सका। इस समय वे प्यास से व्याकुल हैं। कृपा कर आप इस कलश में पानी भरकर उनकी प्यास बुझा दीजिए। इतना कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। अनजाने में स्वयं से हुए अपराध से दुखी राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे। श्रवण कुमार के माता पिता कदमों की आहट से जान गए कि यह उनका पुत्र नहीं है। पूछने पर दशरथ ने पूरी बात बताई। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन माता पिता विलाप करने लगे और उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर वह भी अपने प्राण त्यागेंगे। इसके पश्चात श्रवण के माता पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस श्राप के कारण राजा दशरथ को तब पुत्र वियोग भोगना पड़ा जब श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन चले गए। अपने इस कर्मफल का आभास राजा दशरथ को अपने अंतिम क्षणों में हुआ।
दशरथ ने कहा, श्रवण कुमार के गरीब माँ बाप ने मुझे श्राप दिया था कि जिस प्रकार वे पुत्र वियोग का दुख भोग रहे हैं, उसी प्रकार मेरी मौत भी पुत्र वियोग में होगी। 4 पुत्रों में से कोई भी मेरे मुंह में पानी डालने वाला न होगा। कौशल्या, कर्म भोगे बिना कोई चारा नहीं। और यह कहते कहते दशरथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे और पुत्र वियोग में उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए।